मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। दोपहर की तेज धूप में खेत में फसलों को पानी देता मोहन अपने भांजे की ओर पीठ करके खड़ा था। धूप तेज थी तो खुद को बचाने के लिए मोहन ने पानी के पाइप से खुद को भिगा लिया। उसका पसीना और पानी आपस में मिक्स होकर जमीन पर गिर रहे थे और धूप में उसका पूरा बदन सोने की तरह चमक रहा था। जगदीश, मोहन का भांजा, पीछे बैठे बैठे सब देख रहा था। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने मोहन के यहाँ आया हुआ था। कहने को तो मोहन जगदीश का मामा था, पर दोनों दोस्त की तरह रहते थे। मोहन कहीं भी जाता तो जगदीश को साथ लेकर ही जाता था। दिन भर जगदीश मोहन के साथ ही रहता था। मोहन पाइप से खुद को भिगा रहा था और तभी मोहन ने पाइप का रुख जगदीश की तरफ कर दिया। जगदीश आधा भीग गया। वो भागने लगा और मोहन पाइप लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा था, वो ताकि उसे भिगा सके। अरे नहीं मामा, रुक जाओ, प्लीज ऐसा ना करो, मैं गीला हो रहा हूं, कपड़े कहाँ सूखेंगे और सर्दी हो गई तो। मोहन बोला, अरे फट्टू, डरता क्यों है? इतनी तेज धूप में भला कपड़े कैसे नहीं सूखेंगे? और मोहन ने जगदीश को पकड़ लिया। पानी का पाइप उसके सर पे किया तो जगदीश छटपटाने लगा। उसका दम घुट रहा था क्योंकि उसे पानी से थोड़ा डर भी लगता था। जगदीश ने डर के मारे मोहन की कमर में अपने हाथ डाल दिए और उसके सीने से कसकर चिपक गया। मोहन को पहली बार कुछ अलग सा महसूस हुआ जगदीश को लेके। मोहन को बरसों पहले ही पता चल गया था कि वो समलैंगिक है। हुआ ये था कि जब वो 12वीं में था तो उसके एक दोस्त मनन पे उसका दिल आ गया था। उस वक्त उसे पता नहीं था कि वो मनन को चाहने लगा है, पर वो दिन भर बस उसी का साथ रहना चाहता था। उसके लिए तो उसने स्कूल की फुटबॉल टीम भी ज्वाइन कर ली थी। मनन और मोहन की दोस्ती काफी गहरी थी। हर राज जानते थे एक दूसरे का, पर मोहन ने अपनी फीलिंग्स के बारे में मनन को कुछ भी नहीं बताया था। उसे डर था कि कहीं वो मनन को खो ना दे। 12वीं खत्म हुई और मोहन समझ गया कि मनन उसके लिए नहीं बना, वो स्ट्रेट है और वो कभी उसका हो भी नहीं सकता। और वैसे भी समाज का डर उस पर इस कदर हावी था कि उसने उससे कभी कहा ही नहीं। दोनों जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहां बातें आसानी से स्प्रेड हो जाती थीं, तो इस बात का भी डर था। पढ़ाई पूरी कर मोहन घर आया तो पता चला पिछले महीने उसके पिता गुजर चुके हैं और उसे इसलिए नहीं बताया गया ताकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। मोहन बहुत रोया और फिर उसने अपने पिता की जगह ले ली, घर की सारी जिम्मेदारियां ले लीं और 2 साल बाद उसने अपनी बहन की शादी करवा दी, वो भी मनन से। अब मनन उसका जीजा बन चुका था, पर दोस्ती अभी भी पहले जैसी ही थी। शादी के 1 साल बाद जगदीश पैदा हुआ। मोहन जगदीश का बेहद ख्याल रखता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी तो कोई औलाद होने नहीं वाली, इसलिए जो है वो जगदीश ही है। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था जगदीश बड़ा हो रहा था और यूं ही 19 साल बीत गए। जगदीश पढ़ाई में कमजोर था। वो हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ और 12वीं में 1 बार। जैसे ही उसने 12वीं क्लियर की, आ गया वो अपने फेवरेट मामा के पास। वो कभी अपने चाचा के पास नहीं जाता था। खेत में जगदीश पानी में भीगा मोहन से चिपटा हुआ था और मोहन का दिल धक 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 कर तूफान मचा रहा था। उसे अपने कानों में अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी।
कि तभी मोहन ने जगदीश को अलग किया और बोला, जाओ अपने कपड़े सुखा लो, फिर हम खाना खाएंगे साथ। जगदीश बोला, सुखा तो लूं, पर तब तक क्या पहनूं? मोहन ने कहा, तब तक इनर वियर पहन के रहो, वो खुद सूख जाएगा, इतनी गर्मी जो है। जगदीश ने अपने सारे कपड़े एक एक कर उतारे और उन्हें पत्थर पे सुखाने डाल दिया और घनी झाड़ियों के बीच जाकर बैठ गया। इधर मोहन उस एहसास को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसे अभी अभी हुआ था जगदीश के साथ। मोहन ने खुद को डांटा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, वो मेरा भांजा है, भला मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मोहन उलझ गया था अपनी भावनाओं में, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी धोती पत्थर पे डाल के झाड़ियों में गया। झाड़ियों में जगदीश मोहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मोहन को देख जगदीश की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहली बार उसने मोहन के पहलवानों जैसे शरीर को देखा था। जगदीश बोला, मामा क्या आप पहलवानी करते हो? मोहन बोला, अरे कहाँ बेटा, इतना वक्त किसके पास है, जो भी कसरत है वो खेत में ही हो जाती है। मोहन ने घर से लाया खाना निकाला और दोनों ने खाना खाना शुरू किया। एक निवाला खाते ही जगदीश को हिचकी आने लगी। मोहन जल्दी से पानी लाया और जगदीश को पानी पिलाया। जगदीश पानी पी के अच्छा महसूस कर रहा था। फिर खाना खा के जगदीश को नींद आने लगी और अपने मामा की बाजू को वो तकिया बना के सो गया। मामा अभी भी अपने भांजे के ख्याल में थे। एक बार फिर उनके अरमान उफान पे थे। वो अरमान जो कभी मनन यानी उनके जीजू के लिए थे, वो अब उनके भांजे के लिए थे। मामा बार बार खुद को रोकने पे लगे हुए थे, पर दिल कहाँ किसी की सुनता है। इसे एक बार जो पसंद आ गया वो आ गया, फिर उसकी झलक को कोई नहीं मिटा सकता। मामा अपने भांजे को निहार रहे थे। वो उसके बालों में हाथ सहरा रहे थे और फिर धीरे धीरे वो उसके करीब जाने लगे। वो अंदर से खुद को रोकना चाहते थे पर रुक ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने जगदीश के होठों को हल्के से चूमा। उनके होठों को चूमते ही जगदीश ने करवट बदली और वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मोहन घबरा गया कि कहीं जगदीश जाग न जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद जब जगदीश जागा तो उसने देखा वो अकेला लेटा हुआ है। वो धीरे से उठा तो देखा मामा कहीं नहीं है। फिर वो ट्यूबवेल के पास गया अपने कपड़े पहन के। मामा अंदर कमरे में थे। वो अकेले नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को चूम रहे हैं। जगदीश से रहा नहीं गया और उसने खिड़की से अंदर झांका तो मामा फोन में किसी की तस्वीर को चूम रहे थे और उनका पूरा बदन कांप रहा था। मोहन को अचानक से जगदीश की झलक दिखी। वो रुक गए और शांत खड़े हो गए। जगदीश अंदर आया और बोला, ओए होए मामा, आखिर कौन है जिसके ख्याल में इतने हद तक खोए हुए थे, जरा हमें भी दिखाओ। जगदीश जबरदस्ती करने लगा और मामा का फोन छीन लिया। उसने फोन में देखा तो ये मनन की फोटो थी। मोहन घुटनों पे बैठ गया और बोला, जगदीश ये बात किसी को ना बताना, ये मेरी प्रार्थना है तुमसे। जगदीश सोच में था, उसने कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चला गया। मोहन बेहद ही डरा हुआ था कि अब वो क्या करेगा, कहीं वो ये राज सबको बता ना दे। मोहन देर रात घर चुपके से आया। दबे पांव अंदर घुसा कि तभी छत से किसी ने उसको ऊपर आने का इशारा किया। मोहन चुपचाप छत पर चला गया। देखा तो छत पर जगदीश था। जगदीश ने मोहन से कहा, मामा मैंने आपका सच किसी को नहीं बताया और ना ही बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक सच है। मैं भी आपकी तरह गे हूं, मुझे भी लड़के ही पसंद है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे आप पसंद हो, क्या हम साथ नहीं हो सकते? मामा ने इस बात के लिए मना कर दिया और मामा वहां से जाने लगे। जगदीश आगे बढ़ा। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों को चूमना शुरू किया। मोहन भी खुद को रोक ना पाया और तब से दोनों हमेशा एक साथ यूं ही अपना रिलेशनशिप का जीने लगे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें
और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।